Assalamualaikum dear students, hope so you all are fine, you all are doing well, doing something bigger, productive and positive। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर आफियत भी हैं और अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा बड़ा बेहतर प्रोडक्टिव और पॉजिटिव यकीनन करते चले जा रहे हैं। हमारी अब तक के डिस्कशन में हमने मैग्नेटिक फील्ड के चार्ज पे इफेक्ट डिस्कस कर लिए। हमने देखा कि करंट कैरिंग कंडक्टर कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, फिर उसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी दूसरे मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो उस पर फोर्स भी लग जाती है। फोर्स कितनी लगती है हमने ये भी देखा। एम्पियर्स लॉ क्या है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होगी हमने ये भी देख लिया। ये तमाम चीजें हम अभी तक देख चुके हैं। अब जो हम बात करने जा रहे हैं दैट इज ऑन द इफेक्ट, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। तो हम देखेंगे कि अगर इकट्ठे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल पे लगे तो उनका इफेक्ट क्या होगा। इंडिविजुअली इलेक्ट्रिक फोर्स लगे और इंडिविजुअली मैग्नेटिक फोर्स लगे तो इफेक्ट क्या होगा। लॉरेंट्ज फोर्स क्या होती है, ये हमारे आज के लेक्चर्स के मेन पॉइंट्स होंगे। तो चलिए जी आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। माय नेम इज हसन रजा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन चैप्टर नंबर 12 से रखते हैं अपने पास, जहां पे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फोर्स वो फोर्स है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज पार्टिकल पर लगेगी। तो क्यों ना इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी फील्ड है जो किसी भी चार्ज पार्टिकल पर उसी की पैरेलल डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। एग्जाम्पल के लिए चलिए सपोज करते हैं कि मेरे पास एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है। अगर मैं इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करूं तो जाहिर है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्ट होगी। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दूं तो पता चलेगा कि ये पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करना पसंद करेगा। यानी कि इस पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लग रही है वो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यही बात मैं आपसे पहले अर्ज कर रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज पार्टिकल पर अपनी पैरेलल डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। और जब भी पैरेलल डायरेक्शन में फोर्स लगे तो आप जानते हैं कि फोर्स बचपन में पढ़ा था एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है बाय द न्यूटन सेकंड लॉ। सो याद रख लीजिए इलेक्ट्रिक फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवा सकती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ एक्सेलरेटिंग फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स स्टूडेंट्स एक्सेलरेटिंग फोर्स होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वो चार्ज को एक्सेलरेट करवाने वाली फील्ड यानी कि एक्सेलरेटिंग फील्ड होगी। सो चीजें बहुत सिंपल सी हैं, उम्मीद है आप तक पहुंच गई। अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस हो रही है तो चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूं। आप जानते हैं कि फोर्स कितनी है, दैट इज इक्वल्स टू QE। हम अपने बचपन के नॉलेज से ये बात जानते हैं। अब इस फॉर्मूले की बैकग्राउंड में यहां पर डिस्कस नहीं करूंगा, वो चैप्टर नंबर 12 में मैं डिस्कस कर चुका हूं। इसी तरह बाय द न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल्स टू MA होता है। इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर लें तो ये बन जाएगा MA इज इक्वल्स टू QE। सो एक्सेलरेशन इज QE ओवर M के इक्वल आ जाएगी। यानी किसी भी चार्ज की एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड में डिपेंड करती है तीन फैक्टर्स पे। एक, उस चार्ज के मैग्नीट्यूड पर, जितना बड़ा चार्ज होगा ऑब्वियसली उतनी स्ट्रांग या उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन होगी, जितनी स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन होगी। और आखिर में जितना ज्यादा मैस होगा उस चार्ज का, जितना बड़ा चार्ज पार्टिकल होगा, जितना मैसिव चार्ज पार्टिकल होगा उतनी कम एक्सेलरेशन होगी, बिकॉज यू नो दैट एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैस। सो यहां तक मेरे स्टूडेंट्स अगर आपका कोई सवाल है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अब हम एक कदम और आगे बढ़ने लगे हैं। सो ये तो था इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ चार्ज पार्टिकल, जबकि मैग्नेटिक फील्ड का चार्ज पार्टिकल पर इफेक्ट क्या होता है। आपको फॉर्मूला मैं अपने पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। दैट फॉर्मूला इज फोर्स, कौन सी फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज QV क्रॉस B। और जब आप इसको ओपन करते हैं तो यू ऑलवेज गेट F इज इक्वल्स टू QVB साइन ऑफ थीटा। तो स्टूडेंट्स यहां पे एक बात मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूं कि ये मैग्नेटिक फोर्स किसी चार्ज पार्टिकल पर उस वक्त लगती है जब वो उस चार्ज के परपेंडिकुलर एक्ट कर रही हो। फॉर एग्जाम्पल हमने कल के लेक्चर में भी देखा था कि अगर ये हमारा चार्ज पार्टिकल है और ये उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है अलोंग एक्स एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड उसके अगर परपेंडिकुलर हो
तो ही फोर्स लगेगी। और मैंने आप लोगों को कल बाय द राइट हैंड रूल डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड आउट करने सिखाई थी कि भाई पहले वेक्टर यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन में फिंगर्स को ओपन करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, तो जो थंब है दैट इज एन आउटवर्ड डायरेक्शन, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। तो भाई फोर्स बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये चंद जुमले जरा गौर से सुन लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, चंद जुमले बहुत गौर से सुनिएगा। सो जो मैग्नेटिक फोर्स है, पहली बात वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सर्ट होती है। वेलोसिटी आगे है, मैग्नेटिक फोर्स इसे बाहर लाना चाह रही है। बहुत गौर से बात सुनिएगा। इसी तरह ये उस सूरत में लगती है मैग्नेटिक फोर्स जब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो ही साइन 91 होगा, यानी फोर्स मैक्सिमम होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाए तो आप जानते हैं साइन 0 क्या होता है, साइन 0 इज 0। सो याद रखिएगा, ये थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। चंद बातें जो मैं प्रिज्यूम करता हूं कि मैंने आपको बहुत दफा बता दी, आपके इल्म में होंगी, आप एंगल्स वगैरह बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो ये वो बातें जो आपके माइंड में होनी चाहिए, हर वक्त होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, अगर तो मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो जाए वेलोसिटी के, देन देयर विल बी नो फोर्स। तो समझ में आया कि फोर्स मैक्सिमम चाहिए तो मैग्नेटिक फील्ड को वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कर दो, और फोर्स जो लगेगी वो भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगी, यानी कि ये चार्ज बजाय सीधा जाने के बाहर निकलने वाली फोर्स की वजह से आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ बेंड होना शुरू हो जाएगा। यानी ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स एक्सर्ट करवा रही है ये डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। तो स्टूडेंट्स याद रख लें, magnetic force do not accelerate the particle. Please keep this thing in mind. मैग्नेटिक फोर्स चार्ज को एक्सेलरेट नहीं करवा रही, डिफ्लेक्ट करवा रही है, उसे उसके असल पाथ से जो कि सीधा था उससे टर्न करवा रही है। सो ये डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ एक्सेलरेटिंग फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इज अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स। अब मान लीजिए किसी रीजन में कि दोनों फोर्सेस किसी चार्ज पार्टिकल पे एक्सर्ट हो रही हैं, उस पर मैग्नेटिक फोर्स भी लग रही है, उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रही है, तो टोटल फोर्स कितनी होगी उस चार्ज पार्टिकल की? टोटल फोर्स वुड बी इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इज QE और ये QVB है। AC टोटल फोर्स को FL यानी कि लॉरेंस फोर्स कहते हैं। लॉरेंस वो साइंटिस्ट जिसने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स का कंबाइंड इफेक्ट किसी चार्ज पर स्टडी किया था। Q कॉमन ले लें, E प्लस VB इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स एक्टिंग कंबाइंड ऑन अ चार्ज पार्टिकल। सो उम्मीद है कि ये लेक्चर आप तक जो है पहुंच चुका है। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे यहाँ पे इजाजत दें। अपने सवालात से campus.pk के ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर हमें मतला करते रहा करें, ताकि हम आपकी बेहतरीन तौर पे आसानी प्रोवाइड कर सकें, बेहतरीन तौर पे आपकी गाइडेंस कर सकें। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज।